Start, sir. Good morning, students. My name is Praveen. आपको पता है कि हम टीजीटी कमीशन मेडिकल का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं. आई होप एक वीडियो अपलोड की जा रही है आपके लिए. आई होप कि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन मिले आपको इससे. तो ये जो वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है ये है स्टडी सर्विस चैनल के थ्रू. तो स्टडी सर्विस जो है वो टीजीटी कमीशन का एक बैच ऑर्गेनाइज कर रहा है, बैच 1 कमीशन फॉर 2023. तो उसके लिए आपको ये वीडियो अपलोड की जा रही है. आप समझें, देखें, आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो कि यूट्यूब पे भी है. और आप अपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए नीचे दिए गए नंबर, जो नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, उस पे आप अपनी क्वेरी जो है रख सकते हैं और इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, चलो अभी हम नया अपना जो टॉपिक, कुछ मेरे पास एमसीक्यू है बायोलॉजी के रिगार्डिंग टू सेल, और सेल से हटके कुछ एक दो क्वेश्चंस है वो भी आप देखेंगे. जो हम स्टार्ट करते हैं. मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है और टॉपिक है हमारा सेल. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेल वॉल. आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें बताना है इनमें से किसकी सेल वॉल होती है. तो हमने टॉपिक पर अपने सेल वॉल के बारे में बताते हैं कि सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो आपके ये जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एनिमल सेल की बिल्कुल भी नहीं है. तो देखो आप यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, आप सब देख रहे होंगे. प्लीज अपने आंसर भी पोस्ट करते रहिएगा साथ साथ में. तो ऑप्शन है आपके ईस्ट, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ऑल ऑफ दीज. देखो तो हम पहले कह रहे हैं कि जो सेल वॉल है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी. सेल वॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो रिजिड होती है, वो मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है, शेप दे रही है ना. तो साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, साइनोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया आपका एक प्रोकैरियोट है, ईस्ट है आपकी ये फंजाइस में आती है. तो आपको पता है जब तीनों ही ऑप्शन, जैसे आपको कभी आंसर ना पता चले, थर्ड ऑप्शन ना आए, तो आपको दो भी ऑप्शन कंफर्म है तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, तो ईस्ट बैक्टीरिया. तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेल वॉल. तो ऑल ऑफ दीज, ईस्ट बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हैव सेल वॉल. Now next question is the which of the following is a multicellular organism. आपने इनमें बताना है कि इन चारों में से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द, जब आप सेल को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो सेल को कैरेक्टराइज करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, सेल शुड बी सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. एक कोशिकीय होगा या बहुकोशिकीय होगा, है ना. तो आपको पता है जो बैक्टीरिया है वो आपके जो है वो सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर, है ना. बैक्टीरिया एक ही होता है स्ट्रक्चर, आपने देखा होगा उसकी डायग्राम वगैरह. पैरामीशियम है, पैरामीशियम की ड्राइंग भी कुछ ऐसी वैसी होती है ना, उसके बाहर ऐसे ऐसे सीरिया लगे होते हैं ना. तो पैरामीशियम भी आपका सिंगल सेल स्ट्रक्चर है. फंजाई और अमीबा, अमीबा का भी आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, तो कुछ ऐसे उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है ना, बीच में आपके न्यूक्लियस वैक्यूल है, तो ये भी आपका सिंगल सेल है. तो इसमें से ऑप्शन में आपका बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा, दे ऑल आर सिंगल, जो है यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है. तो इसमें बचा कौन सा, तो आपकी फंजाई जो है आपकी मल्टी सेलुलर होती है ना. मल्टी सेलुलर ना ऐसे हाइटी होते हैं बने हुए उसके, तो ये आपकी मल्टी सेलुलर होती है. तो इसका आंसर है आपका फंजाई. ठीक है, आप क्या अपने आंसर जो है साथ साथ में पोस्ट भी करते रहना है. Which of the following plant tissue transport water in plants, है ना. ये आपके जो भी ये जो चारों ऑप्शन में दिए गए, they all are plant tissue, plant tissues हैं, उत्तक है ये, पादप उत्तक. तो इन पादप उत्तकों में से जो है कौन से है जो पानी का संचालन करते हैं पूरे पौधे में, है ना, ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो देखो पहले तो मैं आपको एक इसका पूरा बताऊंगी, फिर इसका ट्रिक भी बताऊंगी. देखो जाइलम, फ्लोएम, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, जो ऊपर के हैं दोनों जाइलम एंड फ्लोएम जो है ये आपके कम्प्लेक्स प्लांट टिश्यूज है. ठीक है, कम्प्लेक्स है. ओके, और जो नीचे के हैं ये है आपके कोलेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा, ये आपके सिंपल है, सिंपल पैरेन्काइमेटिक्स टिश्यू. ओके, सिंपल प्लांट टिश्यूज है, और ऊपर वाले कम्प्लेक्स है. ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कम्प्लेक्स कौन से, सिंपल कौन से हैं. ठीक है, फिर है आपका, हम कोलेनकाइमा से स्टार्ट करते हैं.
कोलेनकाइमा जो है ये क्या करता है, ये आपके पौधे को सपोर्ट देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। जैसे पिटियोली पत्तियां होती है ना, ऐसे खड़ी रहती है पौधे की पत्तियां, है ना। तो पौधे की पत्तियां ऐसे कैसे खड़ी रहती है, क्योंकि जो उसके बीच में रिब है उसकी, जिसको पिटियोल कहते हैं, वो उसको सपोर्ट देती है। तो जो पिटियोल है वो कोलेनकाइमा टिश्यू से बनी हुई होती है, ठीक है। तो सपोर्ट देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है ना, पौधा बेंड भी हो जाता है ऐसे, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। नाउ पैरेंकाइमा, पैरेंकाइमा एक स्टोरेज टिश्यू, जो भी आपके पौधे में खाना जो स्टोर होता है वो पैरेंकाइमस टिश्यू में स्टोर होता है, ठीक है। अब आता है फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो आपका कम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू है। वो क्या करता है, वो कंडक्शन ऑफ फूड करता है, कंडक्शन ऑफ फूड। फूड क्या है आपके प्लांट में, शुगर, सुक्रोज, उसकी कंडक्शन करता है पूरे पौधे में, ऊपर से सिर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सिर तक, है ना। वो जो खाने का उसका फूड की कंडक्शन हो रही है वो फ्लोएम टिश्यू करता है, ठीक है। तो बचा आपका जाइलम। जाइलम जो है आपका वाटर की कंडक्शन करता है। अब इसके लिए एक ट्रिक भी है, जाइलम। देखो जाइलम सुनने में क्या लग रहा है, जल, जाइलम, फ्लोएम फल, है ना। तो जो जाइलम जल की करेगा वो आपका जाइलम करेगा वाटर की कंडक्शन, और फ्लोएम जो है वो फूड की कंडक्शन करेगा। जाइलम इज द प्लांट टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, है ना। तो मिनरल आपके सॉइल में होते हैं, वहीं से पानी खींचती है आपकी जड़ों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर सिंगल सेल एक्सेप्ट। ये कहता है जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे सिंगल सेल हैं, एक को छोड़ के, है ना। एक को छोड़ के कौन सा है आपके ऑप्शन में है, एम्ब्रियो, पैरामीशियम, हेंजेक, जाइगोट, ठीक है। तो सिंगल सेल क्या होगा, सिंगल सेल जो कि वो अपना एक अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए खुद ही सक्षम होता है, सारे फंक्शन करने के लिए, उसके बाद उसका कोई डिवीजन नहीं है, है ना। जैसे यूनिसेलुलर है और बताया हमने, मल्टी सेलुलर बताया, हम मल्टी सेलुलर है, प्लांट्स मल्टी सेलुलर है, एनिमल्स हम मल्टी सेलुलर है, बैक्टीरिया जो है वो आपके यूनिसेलुलर है ना, और फिर कुछ प्रोटोजोन भी यूनिसेलुलर है। आप देखो अब इसमें क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम अभी मैंने बताया सिलिएटेड प्रोटोजोन है, उसका एक स्ट्रक्चर है सिंगल, तो वो एक सिंगल सेल, ठीक है। हेंस एग, मुर्गी का अंडा या ऑस्ट्रिच का अंडा किसी का भी है, वो सिंगल सेल है। वहां से सिंगल सेल से ही आगे जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तैयार होने शुरू होता है। तो मुर्गी का अंडा भी एक सिंगल सेल है, उसके पास न्यूक्लियस है, उसके साथ सारे अपने सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, एक सेल बना। जाइगोट, जाइगोट भी आपका सिंगल सेल है। जाइगोट सेल, जाइगोट क्या है, इट इज मेड ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स, है ना, उनसे बनता है। तो भी ये भी एक सिंगल सेल है। तो आपका जो एम्ब्रियो है, भ्रूण, भ्रूण जो है वो मल्टी सेलुलर। जाइगोट जब मल्टीप्लिकेशन पे जाता है, एक से दो बनेंगे, दो से चार बनेंगे, तब एम्ब्रियो बनता है ना। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। हैन, मुर्गी का अंडा, हैंस एग लिखा है ना, वो एग है, जब वो हैच होगा, फूटेगा, तब वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तब वो एक मल्टी सेलुलर बनेगा। जब तक वो अंडा है वो यूनिसेलुलर। तो सारे ही आपके जो है वो यूनिसेलुलर है, जाइगोट इज ओनली द मल्टी सेलुलर। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट सेल इज, हम सेल की क्लास में पढ़ते हैं स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल। तो यहाँ पे पूछा गया है लार्जेस्ट सेल, नॉट लॉन्गेस्ट सेल। तो नर्व सेल इज द, तो आप बताओ कौन सा आंसर होगा इस क्वेश्चन इसका। देखिए नर्व सेल, वो मैंने पहले ही सेल की क्लास में बताते हैं, नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल, दिस इज नॉट द लार्जेस्ट सेल, है ना। एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, डर्मल सेल, डर्मल सेल यानी स्किन के जो सेल होते हैं उनको डर्मल सेल कहते हैं। तो ये भी आपके लार्जेस्ट सेल है। सेल ऑफ एन एलिफेंट, दिस इज नॉट द लार्जेस्ट सेल। तो यहाँ पे आपका आंसर है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, है ना। एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है ये आपका लार्जेस्ट बिगेस्ट सेल है, ठीक है, लॉन्गेस्ट नहीं है। हाँ तो ये है आपका लॉन्गेस्ट, है ना, एंड दिस इज द लार्जेस्ट। और ये ओवरऑल पूछा है लार्जेस्ट सेल, अगर इसमें लिखा होता लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी नर्व सेल, smallest cell in human body is male sperm, largest cell in human body is ovum, है ना। एग जो है फीमेल एग जो है ovum जो है वो लार्जेस्ट लार्जेस्ट सेल, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, which organelle in the cell other than nucleus contain DNA। इन सारे सेल ऑर्गेनेल्स में किसके पास जो है वो न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा कहीं और पे भी डीएनए होता है।
which organelles in the cell other than nucleus contain DNA। यानी न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए, आपको पता है जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर डीएनए ही होता है ना। तो कहता है कि उसमें तो होता ही है न्यूक्लियस में हमेशा, इनमें से कौन सी ऑर्गेनेल है जिसके पास डीएनए होता है। तो देखो उसका आंसर है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया अभी बायो का, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं उसमें जो है आपका जो है अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके पास अपना एक डीएनए, यानी पूरे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनेल है। ये आपका सेल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बीच में आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल का अपना न्यूक्लियस तो है जिसमें डीएनए है ना, लेकिन जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास भी अपना एक डीएनए होगा, ठीक है। और सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल के पास डीएनए नहीं होता है। सेंट्रियोल क्या है, जब माइटोसिस वगैरह होती है तो स्पिंडल फॉर्मेशन बनती है ना, सेल को सपोर्ट देता है स्पिंडल एस्टर फॉर्मेशन, उसमें हेल्प करता है। लाइसोसोम तो आपको पता ही है कि जो आपका सेल सुसाइड जो करते हैं, यानी जो सेल डेथ होती है वो लाइसोसोम ही करता है, ठीक है। और गोल्गी एपरेटस है, ये भी नहीं है आपके जो जिनके पास जो है, और कौन सी ऑर्गेनेलीज है जिसके पास जो है वो न्यूक्लियस होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वो है आपके प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास अपना एक जेनेटिक मटेरियल अलग से होता है, ठीक है। Beside the nucleus, DNA is also found in mitochondria and chloroplast of the cell। अभी बताया हमने chloroplast होता है which is genetic material and carries the symptoms signs of creature descent from parent to like horoscope, ठीक है। फ्राइडेस मिक्सचर है इनका नाम, डिस्कवर्ड 1869 में। डीएनए की डिस्कवरी किसने की है, फ्राइडेस मिक्सचर ने, ठीक है। और डबल हेलिक्स डीएनए का जो मॉडल है वो किसने दिया है, वाटसन एंड क्रिक ने। पूरा नाम इनका फ्रांसिस क्रिक है, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वाटसन। तो आपको क्वेश्चन है कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया है, वाटसन एंड क्रिक ने। और डीएनए को डिस्कवर किसने किया, वो है फ्रेडरिक मिक्सचर ने, ठीक है। यहाँ के भी आपके दो क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। नाउ which of the following does not have 6 क्रोमोसोम, ऐसे कौन से हैं। आपको पता है हर किसी के अंदर जो है एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, जैसे हम ही ले ले तो हमारे अंदर जो है वो 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम। और ऐसे बोला जाए तो 23 जो है वो पेज में होते हैं ना, उसमें से 22 जो है वो ऑटोसोम कहलाते हैं, 22 पेयर्स है ना वो ऑटोसोम्स हैं। और 1 पेयर जो है, एक जोड़ा जो है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम। तो हमें कौन सा है, फीमेल में XX और मेल में XY, तो ये है वो 1 नंबर वाला, ठीक है। 1 पेयर जो है, बाकी 22 जो हो गए वो मुझ में और किसी मेल में वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। ओनली वी डिफर फ्रॉम द सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो मंकी है उसके पास सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये हमें जो है रिजेंबल करते हैं, ठीक है, इनके जो सेक्स क्रोमोसोम है। और जो टाइगर है उनके पास भी डिफाइंड सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई के पास भी सेक्स क्रोमोसोम डिफाइंड होते हैं। जो लिजर्ड है उनके पास कोई डिफाइंड सेट जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का नहीं होता है, ठीक है। हेटेरोगैमेटी है और उनमें जो है अनडिफरेंशिएटेड जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। लिजर्ड किस में आती है, कैरियोटाइप, कैरियो मींस न्यूक्लियो, न्यूक्लियोटाइप जो आपके न्यूक्लियस में सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम्स ऑफ मेनी स्पीसीज ऑफ जीनस स्केलोपोरस। स्केलोपोरस जो है वो लिजर्ड के लिए है, यूज किया गया है, यहाँ पे उनकी फैमिली है। तो स्केलोपोरस जो है वो स्पाइनी लिजर्ड के बारे में बात की गई। फॉर द जनरलाइजेशन दैट देयर आर नो मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्नाइजेबल सेक्स क्रोमोसोम इन लिजर्ड, उनके पास जो है वो सेक्स क्रोमोसोम जो है वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं ना। मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में, जैसे उनमें पता है मेल में हमारे XX और XY की तरह दिखते हैं, उनमें कहते हैं दिखते नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो लिजर्ड इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम 6th क्लास से पढ़ते आए हैं, जब हमने साइंस में पूरा अच्छे से पढ़ाना शुरू करते हैं कि प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से कैसे डिफर करता है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इसमें कोई डिफर नहीं कर रहा है वो उस बात को लेकर, है ना। सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लांट सेल के पास भी है। यहाँ प्लांट सेल की बात पूछी गई है प्रोकैरियोट्स के लिए ना, प्रोकैरियोट के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो प्लांट सेल के पास है, तो एनिमल सेल के पास भी न्यूक्लियस है। प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मैंने कहा था साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है।
तो प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है वो दोनों में ही है, प्लांट सेल में भी है एंड एनिमल सेल में भी है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में नहीं होती, क्योंकि प्लांट जो सेल वॉल है वो सपोर्ट देती है, शेप देती है, प्लांट को बहुत जरूरी है वो शेप वगैरह। एनिमल सेल को वो जरूरत नहीं है, क्योंकि एनिमल जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं, उन्हें अपने काम के लिए चलना फिरना पड़ता है, इसलिए सेल वॉल सपोर्ट सेल वॉल नहीं होती। नाउ ऑल प्लांट a plant cell different from animal cell mainly on the basis of the cell wall. The outer shell in a plant cell, which is made of cellulose in green plant, is known as cell wall, which is not formed in animal cell. Except this green plastid are formed in plant cell, while not in animal cell. What is not found in the animal cell? अब plant cell में cell wall होती है, animal cell में नहीं होती। अब वो कह रहा है कि ऐसी क्या चीज है जो एनिमल सेल में नहीं होती, तो इसी क्वेश्चन को उन्होंने घुमा के पूछा है। उसमें पूछा था प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती। यहाँ पे पूछा है एनिमल सेल में इसमें से क्या नहीं होता, तो आपको पता है न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, सेल वॉल ऑफ सेलुलोज ये एनिमल सेल में नहीं होती है, नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। दिस इज द आंसर, सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। क्वेश्चन यहाँ से ये भी अराइज हो सकता है कि सेल वॉल जो है वो किस चीज से बनी होती है, तो सी से मैंने उस दिन मतलब क्लास में अगर आप देखी होगी तो सेल वॉल जो है वो सेल से सेल वॉल, तो सेल से सेलुलोज, सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी हुई होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो एनिमल जो आपका सेल है, एनिमल सेल, उसमें कौन सी सेल ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल किया जाता है। पावर हाउस में वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, एटीपी, एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। This is known as mitochondria. Mitochondria is the powerhouse of the cell because the ATP production जो होती है, जिसमें जब आपका सारा जो फूड है जो भी है वो डाइजेस्ट होता है, तो उसकी जो डिकम्पोजिशन होती है, एंड प्रोडक्ट आपके जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और एनर्जी की प्रोडक्शन होती है ना, खाना टूटता है, ब्रेक डाउन होती है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही सारा प्रोसेस होता है। थोड़ा सा प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म में होता है, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। आफ्टर दैट ग्लाइकोलाइसिस के जो प्रोडक्ट बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में शिफ्ट होता है, वहां पे साइकिल चलती है, वहां पे एटीपी की प्रोडक्शन होती है। Animal cell and plant cell both contain cell membrane, cytoplasm and nucleus. The nucleus has two major functions. It stores the cell hereditary material. The mitochondria plural है, mitochondria कहते हैं, कई लोग को mitochondrion और plural को mitochondria is a membrane bound cell organelle found in most eukaryotic cell. Mitochondria range, इसकी रेंज जो है 0.5 to 1 माइक्रो डायमीटर होती है। These structures are sometimes described powerhouse of the cell. They generate energy through respiration, है ना, respiration कहते हैं ना उसको, aerobic respiration। Krebs cycle जो आती है माइटोकॉन्ड्रिया में उसको aerobic respiration कहते हैं। During cellular respiration, the initial process takes place cytoplasm. मैंने कहा अभी कि पहला प्रोसेस जो साइटोप्लाज्म में होता है जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, एंड देन इन माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम Krebs cycle कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी Krebs cycle कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। Which of the following organelle is called powerhouse of the cell? सेम ही क्वेश्चन है, तो अभी हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया is known as the powerhouse of the cell. Next, plasma membrane is built up of. तो क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस हिस्से बनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अपने आंसर मेरी वीडियो में पोस्ट भी कर सकते हैं नीचे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स बोथ ए एंड बी। तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, इसलिए हम कभी कभी हमने सुना बाई लिपिड लेयर पे सुना होगा, दो लिपिड की लेयर ऐसे उसका मॉडल होता है, ऊपर जो है आपकी ये लिपिड लेयर होती है ना, ये लिपिड लेयर होती है, इसकी टेल्स होती है इस तरफ, है ना, और यहाँ पे कुछ जो है वो प्रोटीन इम्बेडेड होते हैं, कुछ इंटेग्रल प्रोटीन होते हैं, कुछ अपर लेयर में से प्रोटीन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी वो प्रोटीन और लिपिड की लेयर है, और लिपिड लेयर कैसी है, बाई लिपिड लेयर है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक लेयर। ठीक है, अब इसका एक तरीका और है याद करने, देखो इसका नाम क्या है, प्लाज्मा, पी से प्रोटीन, एल से लिपिड, यहीं से याद रखना, पी से प्रोटीन, एल से लिपिड, तो प्रोटीन और लिपिड, तो इसका आंसर था आपका बोथ ए एंड बी।
The cell membrane, also known as plasma membrane, is a biological membrane that separate the interior of the cell from the, है ना, वो अंदर इंटीरियर को आउटसाइड के एनवायरनमेंट से, है ना, वो डिफरेंशिएट करती है. इट इज कंपोज टू लेयर फोस्फोलिपिड्स एंड एम्बेडेड विद प्रोटीन. अभी मैंने बताया कि 2 लेयर लिपिड की होती है और उसके बीच में प्रोटीन जो एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं. Now next question is, which of the following cell organelles play the most significant role in protein synthesis? कि आपके कौन से सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, है ना. प्रोटीन फैक्ट्री, तो आपको पता है क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सेल में प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है. वहां से बहुत मतलब सिंपल सा है, बहुत बात पढ़ा है हमने. तो क्या आंसर है उसका? उसका आंसर है राइबोसोम, है ना, राइबोसोम. तो राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं और राइबोसोम पे ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. अब इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लगा हुआ होता है ना. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी आप सुना होगा, वो भी प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं. स्टेरॉइड सिंथेसिस भी इसी में होती है ना, और लिपिड की सिंथेसिस भी करता है. लेकिन एंडोप्लाज्म कितने टाइप के होते हैं आपके पास? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो स्मूथ वाला जो है वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड और स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं. और रफ जो है, रफ क्यों होता है, रफ क्यों है, वो खुरदरा क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. तो प्रोटीन सिंथेसिस कौन कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम. तो इसका आंसर है आपका बी. ठीक. नाउ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेम्स सच बिकॉज़ इस आउटर, इसके बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो राइबोसोम इज रिलेटेड विद राइबोसोम. दे आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ. देखो प्रोग्राम सेल डेथ प्रोग्राम्ड है. प्रोग्राम मतलब कि वो प्रोग्राम सेल, देखो प्रोग्राम क्या होता है? जो पहले से निश्चित है, प्रोग्रामिंग की गई है उसकी कि ऐसा होना ही है, उसको हम कहेंगे प्रोग्राम्ड है. वो पहले ही सिस्टम में फिक्स कर दी गई प्रोग्राम. जैसे हमें पता है हमने मरना ही है, तो वो प्रोग्राम्ड है हमारा डेथ. तो उसमें प्रोग्राम्ड सेल डेथ है कि वो होनी ही होनी है. तो उसको क्या कहते हैं? देखो इन इन सब में जो 4 ऑप्शन दिए हैं, एपोप्टोसिस, एजिंग, डिजेनरेशन, नेक्रोसिस, इन सब में सेल डेथ ही होती है सारी. लेकिन आपके पास टर्म आई है प्रोग्राम जो पहले से है, तो इसका आंसर है आपका एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस है कि जैसे कुछ टाइम बाद जो है हमारा सिस्टम जो है पुराने बूढ़े हुए सेल्स को या इंजर्ड सेल को क्या करता है, सिस्टम से निकाल देता है और नए हेल्थी सेल जो और तैयार हो जाते हैं. तो इसको हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ. पहले से ही सिस्टम में सोच रखा है कि सेल बूढ़े होते जाएंगे, सेल जो है वो खराब होते जाएंगे, तो उसके बाद जो सेल ने इम्यून सिस्टम से निकल जाना, दैट इज नोन एज एपोप्टोसिस. एजिंग, एजिंग क्या है? एजिंग भी आल्सो ए सेल डेथ है, लेकिन एजिंग क्या है? उम्र के साथ है, जो उम्र के साथ है. ठीक है, उसको हम कहेंगे एजिंग. ठीक है. अब है आपका नेक्रोसिस. जो है नेक्रोसिस होती है कोई बीमार इंजरी से आपको, जब आपके सेल की डेथ होती है, जैसे आपको चोट लग जाती है ना, कहीं हाथ पे कहीं चोट लग जाए, घाव बन जाता है, उसके बाद क्या है, वहां की स्किन निकल जाती है पैचेस बन के, ये कुछ सेल, तो उसको हम कहेंगे वो घाव बन के जो निकल रहा है कुछ, वो है आपका नेक्रोसिस, है ना. डीजेनरेशन क्या है? डीजेनरेशन होती है जब कोई सेल जो है अपनी फंक्शनिंग को लूज कर देता है. कोई भी आपकी सेल ऑर्गेनेली है वो अपना फंक्शनिंग जो है वो लूज कर रही है, तो उसको हम कहेंगे वो सेल डेथ ही है ना. सेल की डेथ हो जाएगी तभी तो वो अपना फंक्शन करना बंद कर देगा, उसको हम कहेंगे डीजेनरेशन. और एपोप्टोसिस क्या है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ है जो आपके सिस्टम में फीड कर दी गई है. Apoptosis is the process of programmed cell death that may occur in multicellular organism. Apoptosis plays a crucial role in developing and maintaining the health of the body by eliminating old, unnecessary, unhealthy cell. है ना, अपने आप शरीर से वो निकलते जाएंगे और आपकी हेल्थ को ये मेंटेन करते हैं. अपने आप आपके सेल जो है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे. One term that generate maximum number of ATP atoms in our system. अभी हमने Krebs cycle और glucosis के glycolysis के बारे में पढ़ा. कह रहा है कि इनमें से सारी जितनी साइकिल्स है उसमें सबसे ज्यादा ATP जो है किसमें बनती है? तो इसका सीधा साधा आंसर है Krebs cycle में सबसे ज्यादा ATP. क्योंकि Krebs cycle क्या है? Complete breakdown of the glucose molecule C6H12O6, उसकी पार्शियल ब्रेकडाउन होती है ग्लाइकोलिसिस में, है ना. फिर उसके बाद जो है जो कंप्लीट जो बच जाता है जो ग्लाइकोलिसिस है, उसमें आपका पायरुविक एसिड बनता है. पायरुविक एसिड आगे ब्रेकडाउन होती है फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे Krebs साइकिल चलती है. वहां पे क्या बनेगा? आपके ग्लूकोसिस का जो रेस्पिरेशन का जो इक्वेशन है वो है C6H12O6, है ना. फाइनल क्या है आपका?
फाइनल आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, ऑक्सीजन लिबरेट होगी, एटीपी लिबरेट होगी, है ना। यही है हमारी बॉडी में फाइनल प्रोडक्ट। हमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है, ऑक्सीजन नहीं है, वो तो प्लांट्स में है, सॉरी। हमारे प्रोसेस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर है, और जो है एटीपी लिबरेट होती है जब हमारे ग्लूकोज खाने का ब्रेक डाउन होती है ना। तो वो है आपका, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है एटीपी प्रोडक्शन होती है। मैं आपको बता दूं, वैसे इसमें 38 एटीपी मोलिक्यूल जो है वो बनते हैं, ये नेट है आपके, ठीक है। वैसे इसमें 36 एटीपी जो है वो मोलिक्यूल बनते हैं, और जो 2 है इसमें, जो 2 हमने लेस कर दिए, वो 2 जो है वो खर्च होते हैं, है ना। ये है खर्च कितने हुए और आपको मिले कितने, तो 36। टोटल एटीपी मॉलिक्यूल कितने इन्वॉल्व हुए साइकिल में, 38, ठीक है। और वैसे जो है ये निकाला जाए कि कितने लॉस हुए कितने गेन हुए, तो लॉस आपके 2 हुए और गेन आपके 36 हुए, ठीक है। तो लास्ट, ये सिर्फ ओनली एक क्रेब्स साइकिल की नहीं है, ग्लाइकोलिसिस जब से फूड जो है डाइजेस्ट होने शुरू हुआ तब से है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस भी चली और आपकी क्रेब्स साइकिल भी चली, तो लास्ट में सबका नेट जो है वो आपका 38 है, उसमें से निकाल तो वो जो लॉस है और 36 जो है वो गेन है, तो 36 जो है वो बात की, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन में नहीं होते हैं, ग्लूकोज के डिकम्पोजिशन में आपके 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, वाटर डिकम्पोजिशन में भी नहीं है, तो क्रेब्स साइकिल इज द आंसर। Krebs cycle is a cycle of enzyme catalyzed reaction in living cell, that is final series of reaction aerobic. Due to this, carbon dioxide is produced, oxygen reduced and ATP is formed. Krebs cycle generate maximum number of ATP. देखो ये है आपकी इसकी इक्वेशन, C6H12, यानी जो आपने खाना खाया, शुगर है आपके अंदर जो आई, उसका ऑक्सीजन है ना, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिली, आपके 6 कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल बने, 6 से वाटर के, और एनर्जी जो है रिलीज हुई। ये एनर्जी जो है आपके डेली रूटीन वर्क में जो आप यूज करते हो, है ना, चलने फिरने काम करने में, ये वो एनर्जी है। इन्हें यूकैरियोटिक सेल, द सिट्रिक, इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अगर इन द मैट्रिक्स, कहाँ होती है क्रेब्स साइकिल, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कहाँ है, मैट्रिक्स में है। दिस साइकिल डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब, इनका नाम था हैंस क्रेब, इसलिए इनको क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। That's all for today। ये आपके कुछ सेल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। आप अपने कमेंट जरूर पोस्ट करें, और अगर आपको ठीक लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जो है अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आपके जो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे थे, आप उस नंबर के ऊपर जो है अपनी क्वेरी जो है स्टडी सर्विस से कर सकते हैं और इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।